Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. भारत सरकार की तरफ से जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, हमें सिर्फ कोरे आश्वासन मिले हैं और इस बजट में भी हमें हमारे हाथ में छुनछुना थमाने की कोशिश की है। हमारे जो लास्ट ईयर डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया था, जो अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर था, हमारे पीडीएनए के तहत हमने 9,000 करोड़ के क्लेम जो है फाइल किए हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिले और सिर्फ एक आश्वासन मिला कि हम, हालांकि वो बजट का हिस्सा नहीं है, वो तो एक रूटीन का हमारे क्लेम थे जो आज तक पेंडिंग हैं, जिनके हम बार बार हमें आश्वासन मिलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस बारे में मिल चुके हैं, उनसे अनुरोध कर चुके हैं। हमारे प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें उम्मीद थी कि कुछ एक्स्ट्रा हमें स्पेशल पैकेज मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं मिला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सरकार उनकी बैसाखियों के सहारे चल रही है, उन बैसाखियों को मजबूत करने के लिए जरूर बजट में उसकी झलक मिलने को दिख रही है। हमें इस बात का डर है कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जिसका क्लेम हमने बड़ी मजबूती के साथ 16वें वित्त आयोग के सामने रखा, जो हमें 15वें वित्त आयोग में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के साथ इनजस्टिस हुआ था, उसमें की तत्कालीन भाजपा सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाई थी और 14वें वित्त आयोग के मुकाबले 15वें वित्त आयोग में, हालांकि कॉस्ट एस्केलेशन के साथ उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कम हो गई थी और हमें इस बात का डर है कि कहीं हमारे हिस्से का जो पैसा है वो उन बैसाखियों को मजबूत करने के लिए बिहार और आंध्रा में न चला जाए, जिसका हमें डर है। तो हमें जो है अनुरोध करना है भारत सरकार से कि हिमाचल प्रदेश के साथ इस तरह का अन्याय ना किया जाए। हमें तो उम्मीद थी कि जैसे हमारा भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन है, उसमें भी हम लगभग 800 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। हम चाहते थे कि वो पूरा का पूरा खर्चा, क्योंकि रेलवे जो है भारत सरकार का विभाग है, सारा खर्चा जो है भारत सरकार उसका वहन करे, लेकिन उल्टा हमें जो है उसका खर्चा डालने के लिए कहा है। हमारा जो कांगड़ा एयरपोर्ट का है, उसके लिए हमें जो लैंड एक्विजिशन का है, उसमें भारत सरकार कहती है कि हिमाचल सरकार जो है सारा इसमें खर्चा वहन करे। तो ये हमें कोई स्पेशल इसमें झलक देखने को नहीं मिली। हमें उम्मीद थी कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जो डिजास्टर प्रोन राज्य रहता है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, यहाँ के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे, हमारे बागवानों के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे, हमारे पहाड़ में जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया है उसके लिए कोई पॉलिसी आएगी। इस तरह की पॉलिसी इसमें देखने को नहीं मिली है और हमें इस बात को लेकर खेद है कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की है और हमारे हाथ में सिर्फ आश्वासनों का छुनछुना जो है वो थमा दिया है। इसके अलावा सर, जिस तरह से जो बागवानी के क्षेत्र की अगर हम बात करें, हिमाचल के जो किसान बागवान हैं उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, उसको लेकर भी जब चुनाव थे तो उस समय वायदे किए, भाजपा के बड़े नेता जो दिल्ली से यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए, उन्होंने वायदे किए, लेकिन उन वायदों को निभाने की जो कमिटमेंट है वो बजट में देखने को नहीं मिली है। सर, इसके अलावा हम शिक्षा की बात करें और दूसरी चीजें करें, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री के क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद लगाई बजट आपके अपने विभाग? हमें उम्मीद थी, जैसे हमने पिछले जब इनकी सरकार थी, एजुकेशन मिनिस्टर से मैं दिल्ली में मिला था कि हमारे जैसे नाइसर जो है यहाँ पे एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो उसमें ये फैसला लिया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है, इसमें आईआईटी, हमारा एम्स, आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं, वो हर स्टेट में खुलेंगे। तो यहाँ पे हमारे नाइसर जो है नहीं है, तो वो भी यहाँ पे खोला जाए। तो इस तरह की कोई कमिटमेंट जो है हमें देखने को नहीं मिली है, बल्कि एक हमारा जो नाइपर है जो नड्डा जी की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हमें उम्मीद थी कि उसकी भी घोषणा होगी, लेकिन इस तरह की घोषणा जो है देखने को नहीं मिली है। धर्मेंद्र की रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर भी कोई बैठक हुई है क्या उसमें? आज रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लेके जो हमारी सब कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्षता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने की, और इसमें हमारे जो मेरे अलावा दो और हमारे माननीय सदस्य प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। हमने जो है इसमें सरकार की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने की तरफ जो है कदम उठाने के लिए जो है वो हमारी सहमति बनी है। जो अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको कम करने की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे और ये भी फैसले लिए हैं कि हमारा जो जिस समय हमारी सरकार बनी थी
उसमें हम लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हमारे ऊपर था। 31 मार्च 2023 का अगर हमारे पास आंकड़ा है तो ये 85,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है, जो बजट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम पास हुआ था 22-23 का, जिसका समापन हमारे टाइम पे हुआ। तो ये जो है कुल मिला के 86,590 करोड़ रुपए जो है 31 मार्च 2023 को लोन की लायबिलिटी थी। ये भाजपा सरकार के समय की लायबिलिटी हमारे पास 86,590 करोड़। और इसमें एरियर थे 9,000 करोड़ के एम्प्लॉयज के, वो भी पेंडिंग थे। हमारा जो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, जो लगातार जो है भाजपा सरकार के समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि 14वें वित्त आयोग में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी वो हिमाचल प्रदेश को मिली थी 40,624 करोड़ रुपए, और 15वें वित्त आयोग में, हालांकि समय के साथ ये बढ़नी चाहिए थी, ये घट के होगी 37,199 करोड़ रुपए। और इसमें भी जो भाजपा सरकार का प्रदेश में कार्यकाल था, उसमें जैसे 21-22 में ये टेपर्ड है कि लगातार डिक्रीज हो रही है। 21-22 में 10,249 करोड़ थी, जो घटकर 25-26 में 3,257 करोड़ की हो जाएगी। इससे भारी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इससे जो है डावाडोल हुई है। और दूसरा कंपनसेशन सरकार ने दे, ऐसी स्थिति में जब हमारे जो जरूरी खर्चे हैं उनको निपटाने में भी आने वाले समय में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, तो उनको देखते हुए हमने ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की सब कमेटी जो है ये सरकार ने गठित की है, जिसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और जहां हमारा इसमें मुख्य फोकस जो है वो अपने संसाधन बढ़ाने की तरफ होगा, वहीं पे जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ भी हम चेक लगाएंगे। हमने गाड़ियों की जो है खरीद के ऊपर इसमें चेक लगाएंगे। जो हमारे सेंट्रल पीएसयूज स्टेट पीएसयूज हैं, बोर्ड हैं या ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपने स्तर पे ही गाड़ियां की बड़ी बड़ी फ्लीट्स जो है वो खड़ी कर दी है, उसके ऊपर भी चेक लगाएंगे। भर्तियों के लिए भी जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल जो है वो प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो गैर जरूरी चीजें हैं, हमारा जो एक इन्वर्टेड पिरामिड खड़ा हो गया। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, पहले ये होता था कि वो पिरामिड शेप में होता था, है कि नीचे का बेस लार्ज होता था और ऊपर टॉप पे कम होते थे। अब वो उल्टा हो गया है। हम ये देखते हैं कि 2006 से 2022 के बीच में 16 सालों के अंदर 62% इंक्रीज हुई जो हमारे गस्टेड पोस्ट हैं उनके, 62% की इंक्रीज बहुत ज्यादा है ना। और उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो हमारी फील्ड में फंक्शनल पोस्ट हैं वो आजकल जो है काफी संख्या में वेकेंट पड़ी है। हम इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है हमने अगली इस मीटिंग में जो है हमने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को जो है संबंध किया है, और उनसे चर्चा के बाद जितने हमारे एचओडीज हैं हम उनसे भी सुझाव मांगेंगे कि अपने विभाग में किस तरह से हम रैशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो रिडंडेंट हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत नहीं है, उनको हम खत्म करें। कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो आज के समय के हिसाब से क्रिएट करने की जरूरत है, जिनकी आज के समय में जरूरत है, उनको हम क्रिएट करें। और जो कुल मिला के जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर और रैशनलाइज करें ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और जो रेटेपिज्म है वो खत्म हो, करप्शन खत्म हो, उसकी तरफ हम कदम जो है उठाएंगे। कहीं रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई नए संसाधन, क्या इस पर भी कोई ऐसा नए संसाधन में देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि हमारा जो साल का जो हमारा टैक्स बेस है ये 10,555 करोड़ रुपए का है, जो टोटल टैक्स हमें टैक्स जो रेवेन्यू हमारा है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये करीब 2,874 है, 13,500 करोड़ के करीब टोटल टैक्स हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम इसमें जो देखें हमारी लोन जो रीपेमेंट और ये है, इस टाइम हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो पर कैपिटा लोन पर कैपिटा है, औसत जो हर व्यक्ति के ऊपर लोन की हिस्सेदारी है 1,16,180 रुपए बनती है, जो सेकंड हाईएस्ट इन कंट्री है। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश खड़ा है, 1,16,180 रुपए ये पर कैपिटा लोन जो हमारे ऊपर बर्डन है हर हिमाचली के ऊपर ये है। तो इस स्थिति में जो है ज्यादा दिन ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। व्यवस्था को सुधारने की तरफ जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। जितना हमारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है लगभग उतना ही पैसा हमारा लोन की किस्त देने में और उस पे जो ब्याज है
उस पर देने में जा रहे है ना। तो कुल मिला के जितना हमारी इनकम है उतना हमारा लोन और उस पर इंटरेस्ट रीपेमेंट पे जा रहा है, लोन रीपेमेंट पे और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो ये स्थिति जो है बहुत सुखदायक नहीं है। इस स्थिति से हमें निकलना पड़ेगा। हम डेट ट्रैप में ना फंसे हैं, उससे हमें अभी से हमने प्रोएक्टिव होके जो है सरकार ने कदम उठाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी इसीलिए बनाई है ताकि हम समय रहते ऐसे कदम उठाएं और हमारा जो विकास के कार्य है वो भी प्रभावित ना हो, हमारे जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी रोजगार मिलता रहे। लेकिन साथ में वो तभी चीजें संभव हो पाएंगी जब हम जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और जो जरूरी चीजें हैं उनको हम करने में तभी सक्षम रहेंगे। बढ़ाने की तरफ कोई कदम उठाया आपने? कोई अमाउंट है सर? कमेटी में चर्चा हुई? कोई अमाउंट है अभी सर आपके पास अभी कि कितना हम जो है एनुअली? इसकी मैं डिटेल्स अभी आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि ये डिटेल्स जब कैबिनेट से अप्रूवल होगी तभी होगा। लेकिन कुल मिला के ये जरूरी है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे। हम जहां गरीब का ध्यान रखेंगे, गरीब को हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी, वहीं पे जो पे करने के काबिल हैं वो सर्विसेज के लिए पे करें। जैसे हमने बिजली बोर्ड का भी फैसला लिया, उसमें जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको हम सब्सिडी क्यों दें जिनको जरूरत नहीं है। तो हमने इसी तरह के कदम जो हैं आपको बाकी विभागों में भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जिनकी कैपेसिटी देने की है उसको हम चार्ज करें और जो नहीं दे सकते हैं उनको हम हर तरह की फ्री फैसिलिटीज या नॉमिनल चार्जेस के ऊपर फैसिलिटीज दें। ये इसका उद्देश्य है। सर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जैसे वाटर सेस से शुरुआत हुई थी, वाटर सेस लगाया था, ऐसा कुछ है टारगेट की कुछ नया शुरू करना है? कुछ नया करेंगे, नया कुछ करेंगे। हाँ, इस पे डिटेल से चर्चा हुई और ऐसे सब्सिक्वेंटली बहुत सारी मीटिंग्स अभी होंगी। हम हर विभाग के साथ, हर पीएसयूज के साथ जो है उनके एचओडीज को बुला के, सेक्रेटरीज को बुला के उनके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सारे सुझाव हमारी तरफ से नीचे न जाएं, हम अपने जो हमारे मैन पावर है, स्टेक होल्डर है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल करें।